पेंट, प्लाईवुड एवं हर प्रकार की हार्डवेयर से संबंधित आइटम खरीदने के लिए संपर्क करें छाबड़ा हार्डवेयर, बड़ा बम, मिश्रा हॉस्पिटल के सामने। एमपी खंडवा के रेलवे स्टेशन पर एस्केलेटर मशीन यानी स्वचालित सीढ़ियों का काम लगभग पूरा हो गया। इसका ट्रायल भी कंप्लीट कर दिया। अभी हाल फिलहाल में डीआरएम आई थी, उन्होंने इस पर रेलवे ओवर ब्रिज पर चढ़कर अपने कदम ताल की थी। कुछ काम बचा है, वो भी ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है। जल्द इसका शुभारंभ होगा। चढ़ना उतरना दोनों काम अब ये एस्केलेटर करा पाएगी। इससे आपको खासकर जो ब्रेथिंग इशू यानी सांस लेने में तकलीफ लेने वाली बीमारियों से ग्रसित लोग हैं या हेल्दी लोग हैं जिनको दिक्कत आती है सीढ़ियाँ चढ़ने पर, वो हांफने लगते हैं, आजकल ये बड़ी कॉमन चीज़ है, ऐसे लोगों को और ऐसे लोग जिनको जल्दी है उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि खंडवा लोकसभा क्षेत्र हो अथवा स्पेशली खंडवा शहर और खंडवा जिले के लोग हों, यात्रियों के पॉइंट ऑफ व्यू से खंडवा रेलवे स्टेशन पर उन्हें मैक्सिमम सुविधा मिले। लिफ्ट ऑलरेडी लग चुकी है, लिफ्ट का काफ़ी एडवांटेज है। जब भी बड़े बुजुर्गों को लेकर जाना होता है, कई बार हम भी गए अपने बड़े बुजुर्गों को रेलवे स्टेशन पर लेकर, तो लिफ्ट का बहुत सहयोग मिला। पहले दिव्यांग अथवा बुजुर्ग लोगों के लिए चेयर नहीं मिलती थी, अब इजीली अवेलेबल होती है। साफ सफाई रेलवे स्टेशन पर है। इसके अलावा कई ट्रेन का जो रूट है वो खंडवा से होकर जरूर था, लेकिन स्टॉपेज नहीं था। हरिद्वार जाने के लिए ट्रेन नहीं रुकती थी। ऐसी बहुत सी ट्रेन है जो अब खंडवा में रुकने लगी हैं। इसके अलावा रेलवे स्टेशन के बाहर परिसर बहुत ही मॉडर्न और अच्छे तरीके का बन रहा है, उसका काम तेजी से चल रहा है। 3 पुलिया काम तेजी से चल रहा है। बाईपास को लेकर आज सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की और केंद्रीय मंत्री ने तत्काल डीपीआर बनाने के निर्देश भी दे दिए हैं। कुल मिलाकर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल लगातार प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा के लिहाज से जो काम भारत सरकार से हो सकते हैं, हाईवे को लेकर तेजी से काम चल रहा है। अगर आप हाईवे पर अब जाएंगे तो जहां जहां पुल बनने हैं उन जगह को छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट जगह जो हाईवे पर रोड है वो बन चुकी है। अब गाड़ियों की स्पीड भी बढ़ने लगी है। एक और जो प्रमुख समस्या थी रिंग रोड की, उसको लेकर भी वे लगातार प्रयास कर रहे हैं। और रेलवे ओवरब्रिज को लेकर युद्ध स्तर पर काम जारी है। अगर आप खंडवा से उस तरफ से होकर गुजरते हैं तो आप स्वयं देख सकते हैं, रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो आपको बहुत चेंज नजर आएगा। और स्वचालित सीढ़ी यानी एस्केलेटर मशीन जो आदमी को बस खड़े हो जाओ ऊपर ले जाएगी और खड़े हो जाओ नीचे ले आएगी। देसी भाषा में कहें, जो लोग ग्रामीण क्षेत्र के हमारे दर्शक हैं उनको समझ में आ जाए, उसके लिहाज से बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल लगातार एक्टिव हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं और उन्हीं के इस प्रयास से ये संभव हो पाया है कि अब बहुत जल्दी खंडवा वासियों को एस्केलेटर मशीन मिल जाएगी। अक्सर बड़े बड़े रेलवे स्टेशन पर ही एस्केलेटर मशीन होती है, उनमें खंडवा भी एक हो गया है। अब जंक्शन की दिशा में बात करें तो खंडवा जंक्शन ऑलरेडी था। खंडवा टू सनावद इंदौर में बात करें तो खंडवा सनावद को लेकर एक टेक्निकल दिक्कत है। जो इंजन है उसको, उसकी मेंटेनेंस को लेकर एक कंपार्टमेंट बनता है, देसी भाषा में बात करें, वो खंडवा में नहीं है। तो सांसद लगातार केंद्रीय मंत्री से ये प्रयास कर रहे हैं कि भुसावल टू सनावद ट्रेन शुरू हो जाए। उसको लेकर भी वो उम्मीद जता रहे हैं कि जल्द से जल्द वो ट्रेन भी शुरू हो जाएगी। हम लगातार ऐसे बहुत सारे विषयों पर बारीकी से नजर रखते हैं, इसलिए हम जिम्मेदारी से आपको बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी सनावद टू भुसावल ट्रेन भी मिल जाएगी और बहुत जल्दी आपको हाईवे पर एटलीस्ट बड़वा सनावद और उसके आगे जहाँ जहाँ कंप्लीट होता जा रहा है वो भी आपको हिस्से पर जाने की बात करें इंदौर तरफ तो फ़ायदा होगा। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर इस तरह के छोटे छोटे बहुत काम हैं जो उन्होंने कराए हैं। केवल खंडवा नहीं, नेपा, बुरहानपुर, सब रेलवे स्टेशन और स्पेशली ओमकारेश्वर तो देखकर आपको मजा आ जाएगा जब भी वो कंप्लीट होगा, क्योंकि ओमकारेश्वर रेलवे स्टेशन बहुत गजब का बन रहा है, क्योंकि वो धार्मिक स्थल से जुड़ा हुआ रेलवे स्टेशन है। चाहे वाराणसी का स्टेशन आप देखेंगे, चाहे इलाहाबाद का देखेंगे, और ऐसे जितने भी धार्मिक स्थल के रेलवे स्टेशन है उनका जीर्णोद्धार हो रहा है, यानी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिजाइन के बन रहे हैं। ओमकारेश्वर स्टेशन भी कुछ इसी तरीके से बनेगा जो देखकर आपको आनंद आएगा। नर्मदा पर बनने वाला ब्रिज भी हाईवे पर गजब का बनेगा, एक डिज़ाइन भी उससे जुड़ा वीडियो भी आपको हमने शेयर किया था। तो कुल मिला के लगातार काम हो रहे हैं, जल्द ही काम होने की उम्मीद है। लोकसभा भी नज़दीक आ रहा है। चलिए आपको अब भाजपा के नेता की बात भी सुनवा देते हैं कि वो इस विषय में क्या जानकारी दे रहे हैं, खासकर एक्सेलेटर और एस्केलेटर सहित रेलवे स्टेशन पर छोटे मोटे जो और काम हुए और बड़े काम हुए उससे संबंधित जानकारी दे रहे हैं। उनकी बात भी सुन लीजिए। किस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है? कोई भी चुना हुआ जनप्रतिनिधि यदि सक्रिय होगा तो निश्चित तौर पर क्षेत्र का विकास होता है। और हम देख रहे हैं कि सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जब से सांसद बने हैं
लगातार हम देख रहे हैं कि रेलवे स्टेशन पर करोड़ों रुपए के विकास और निर्माण कार्य चल रहे हैं। कई चीज़ों को उन्होंने सौगातों के रूप में यहाँ लाया है और हम देख रहे हैं कि आज ये एक्सीलेटर जो बड़े बड़े शहरों में ही स्थापित होते हैं, एक्सीलेटर जो लोगों के आवागमन के लिए सुविधा के युक्त होंगे, जिससे बुजुर्ग लोग भी रहेंगे, आराम से जा सकेंगे। एक ये सौगात हमको मिलने जा रही है और ये अति शीघ्र दोनों तरफ ये जो एक्सीलेटर तैयार हुए हैं, शायद ही लिफ्ट भी यहाँ तैयार हो चुकी है और सांसद यादव पाटिल नए वर्ष के अंदर एक जनता के लिए एक नई सौगात के रूप में एक्सीलेटर की सौगात देंगे, अपने हाथों से लोकार्पण करेंगे। वहीं अभी विगत दिनों उन्होंने रेल मंत्री से बात करके जो बहुचर्चित एक मांग है खंडवा वासियों की, आसपास के जिले वासियों की, क्षेत्र वासियों की, कि CRS से तनाव से खंडवा का यदि हो चुका है तो उसमें किसी भी प्रकार मेमो ट्रेन 8 डब्बों की मेमो ट्रेन चलाई जाए, वो पूरी ताकत के साथ उन्होंने अपनी बात को मंत्री के समझ रखा है और संभावना है कि हमको नए वर्ष में ये तनावद और खंडवा की एक मेमो की सौगात भी हमको मिलने जा रही है। 6 नंबर का प्लेटफार्म का विस्तार भी लगातार हो रहा है ताकि आवागमन जो एक तरफ का लोड है वो दोनों तरफ से उसका लोड कम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत होगी। और आप देख रहे हैं कि इस प्रकार रेलवे का जो नया रूप हमको देखने को मिल रहा है, उसके साथ ही जो फ्रंट मुख्य द्वार है, पूरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में 100 स्टेशनों के नए जीर्णोद्धार के लिए अपने कदम को बढ़ाया है और शीघ्र ही वो एक साथ ऑनलाइन 100 स्टेशनों का एक भूमि पूजन करेंगे। और ये हमारे जो आगे का जो फ्रंट है, ये पूरा का पूरा करोड़ रुपये की लागत से एक नया स्वरूप लेगा। जिस प्रकार हम देखते हैं कि अयोध्या के अंदर जो स्टेशन का नया रूप दिया गया है, उसी प्रकार हमारे खंडवा का भी एक नया रूप शामिल होगा। लगातार सांसद श्री पाटिल के प्रयासों से रेलवे स्टेशन पर लगातार प्रगति हो रही है। आने वाले समय में एक बहुत ही आधुनिक स्टेशन हमको प्राप्त होगा। जी हाँ, अब आपके घर को सुंदर बनाने की जिम्मेदारी हमारी। फिर चाहे पुट्टी हो या कलर, प्लम्बिंग फिटिंग्स हो या सैनिटरी फिटिंग्स, प्लाईवुड वर्क हो या हो इंटीरियर डेकोरेशन, पूरे खंडवा में अब सबसे किफायती रेट पर अमन छाबड़ा का छाबड़ा हार्डवेयर, कर्मवीर कॉम्प्लेक्स के सामने, बड़ा बम, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए।